नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उनमें से शायद बहुत सारे लोग ये स्टोरी जानते होंगे। ध्रुव तारा, बालक ध्रुव कैसे बने तारा, आज इस पर प्रकाश डालेंगे। तो मनु और शत्रुघ्न के ज्येष्ठ पुत्र प्रिव्रत ने जब राजपाट में रुचि नहीं दिखाई तो मनु ने अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद को पृथ्वी का राजपाट सौंप दिया। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। सुरुचि अत्यधिक सुंदर थी, इसलिए राजा उससे अधिक प्रेम करते थे, और क्योंकि पत्नी से अधिक प्रेम करते थे इसलिए उसके बेटे उत्तम को भी उचित स्थान प्राप्त था। एक दिन जब राजा अपने सिंहासन पर बैठे बालक उत्तम के साथ खेल रहे थे, तभी ध्रुव को भी इच्छा हुई कि अपने पिता के साथ खेलने की, लेकिन महारानी सुरुचि ने उन्हें मना कर दिया कि ये उत्तम स्थान श्रेष्ठ लोगों के लिए है, जाओ जाके पहले श्रेष्ठ बन के आओ। यह बात बालक ध्रुव को बहुत बुरी लगी। वो अपनी माता सुनीति के पास गया। उसने पूछा, माता, श्रेष्ठ कैसे बनते हैं? श्रेष्ठ कौन होता है? तो माता ने जवाब दिया, बेटा, जिस पे भगवान विष्णु की कृपा होती वही सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान विष्णु की आराधना करके ही लोग सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यह बात सुनकर ध्रुव के मन में भगवान से की तमन्ना जाग उठी और बालक ने भगवान विष्णु की आराधना करने की ठान ली। वह माता से बोला कि वह वन में जाकर तपस्या करना चाहता है। माता सुनीति ने बहुत मना किया, फिर भी बालक ध्रुव नहीं माना और वह वन चला गया। वन में जाके उसने घोर तपस्या की, भगवान विष्णु की घोर आराधना की। लेकिन कुछ दिन बाद देवर्षि नारद प्रकट हुए। देवर्षि ने कहा कि इस तरह से पूजा करने से भगवान विष्णु नहीं प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी ने खास मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और बालक ध्रुव ने इस नारद जी के जाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण शुरू किया, घोर तपस्या की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया, घोर तपस्या की। और तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि देवताओं को भी उससे जलन होने लगी। देवताओं ने बहुत परिश्रम किया उसकी बालक ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन बालक ध्रुव का मन अडिग रहा। एक दिन बालक ध्रुव के कान में कुछ आवाज गूंजी, बेटा आंखें खोलो, पुत्र आंखें खोलो। भगवान विष्णु प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्होंने बालक से कहा, मांगो क्या वर चाहिए। तभी ध्रुव को सुरुचि के शब्द याद आए, श्रेष्ठ स्थान हर किसी के लिए नहीं होता है, पहले उसके योग्य बनो। बालक ध्रुव ने भगवान से मांगा, मुझे सर्वश्रेष्ठ स्थान चाहिए। ध्रुव ने कहा, कोई ऐसा स्थान जिसके सामने संसार के अन्य सभी स्थान तुच्छ हो जाए। तथास्तु। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान प्रदान करता हूं। तुम अनंत काल तक आकाश का सबसे दीप्तिमान तारा बनकर प्रकाशित होते रहोगे। तुम मानव जाति को अंधकार में मार्ग दिखाओ। इस तरह भगवान विष्णु से वरदान पाकर बालक ध्रुव तारा बन गया और आज पूरे संसार का पथ प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ध्रुव तारा की स्टोरी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। ध्रुव कैसे तारा बना। आशा करता हूं आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।